जय श्री कृष्णा। राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्योष्णी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदुर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश जी ने समस्त तीर्थ और देवस्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपने सुबीते और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को धन दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, यह महाराज सरियाती का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिक मुनि ने अश्विनी कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा यही उन्हें पत्नी रूप में राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवान कृपा करके यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाम्बी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा सरियाती इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्र सुंदरी रानियां और एक सुंदर भ्रकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्याभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की बॉम्बी के पास पहुंच गई। उसने उस बॉम्बी के छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कुतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरियाती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत व्यवहार महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी है। उनका जानकर बिना जाने किसी ने अपकार किया है। जिससे भी ऐसा हुआ हो वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बॉम्बी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। उसे मैंने बीत दिया। यह सुनकर सरियाती तुरंत ही बॉम्बी के पास गया। वहां उसे तपोव्रत और वयोव्रत च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करने की कृपा करे। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी है। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर राजा सरियाती ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या में करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमारों ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या ने सलज भाव से
कहा, मैं महाराज सरियाती की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्वनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पति देव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्वनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्वनी कुमारों ने कहा, मुनि इस सरोवर में प्रवेश करे। महर्षि च्यवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्वनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी तुम हम में से किसी भी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्वनी कुमारों से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्वनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए। तब च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब सरियाती ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया। उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपत्ति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो। फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी यह बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा सरियाती ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसी में भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने राजा के यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए। जिस समय च्यवन मुनि अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया, तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्वनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं है। च्यवन ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय, रूपवान और धनवान हैं। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा, ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते हैं। इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्वनी कुमारों को देने के लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रहपूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्वनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्वनी कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्निकुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार कर कहा, आज से अश्वनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन का कोप शांत हो गया और उन्होंने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन, यह झिलमिलाता हुआ
द्विज संगुष्ट नाम का सरोवर उन्हीं चमन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वालों को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। यह सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चिक पर्वत है। यहाँ अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देवस्थान हैं। यह चंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ वाल किले नाम के तेजस्वी और वायुभोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ 3 शिखर और 3 झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र है। तुम प्रदक्षिणा करके कर्म से इन सभी में स्वेच्छ स्नान करो। इसके पास ही यमुना जी बह रही है। स्वयं श्री कृष्ण जी भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ ही इसी स्थान पर चलेंगे। इसी जगह महान धनुर्धर राजा मानधाता ने भी यज्ञ किया था। जय श्री कृष्णा।